मित्रों, इस ब्रह्मांड में सिर्फ वही होता है जो ईश्वर चाहता है। जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा और बुरा होता है, वह सब विधाता द्वारा पहले से ही लिखा हुआ होता है। और भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। विधाता ने यदि आपके जीवन में सुख लिख दिया है तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता। यदि उसने आपके जीवन में दुख लिखा है तो आपका चाहे जितना भी करीबी कोई हो, आपके दुख को बांट नहीं सकता है। मित्रों, जिस तरह से अंतरात्मा के दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इसी तरह से आपके उस दर्द को कोई नहीं बांट सकता जो विधाता ने लिखा है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अपने बेटे के हाथों में खींची हुई रेखाओं को बदल नहीं सकता। दोस्तों, भाग्य ने राजा हरिश्चंद्र को राजा से फकीर बना दिया था। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा, लेकिन सुदामा के भाग्य में गरीबी लिखी थी। सुदामा को भी एक एक दाने के लिए दर दर भटकना पड़ा था। माता सीता को भी अनेक दुख भोगने पड़े। मित्रों, आज की कथा आप लोगों को रोने के लिए मजबूर कर देगी, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी दर्द भरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक बड़े ही विद्वान और शास्त्रों के झाता ज्योतिषी ब्राह्मण जी रहते थे। उस ब्राह्मण की अनोखी ज्योतिषी बहुत दूर दूर तक मशहूर थी और दूर दूर से लोग अपना भविष्य दिखाने के लिए उनके पास आते थे। वे जो ब्राह्मण थे वह बड़े ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य थे। वे दूर से ही लोगों के माथे की रेखाओं को पढ़ करके उनका भाग्य बता देते थे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। वह ब्राह्मण ज्योतिषी जो थे, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखता था। एक दिन की बात है कि उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर में एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे और उसका नामकरण कर दिया। उसका नाम रोशन लाल रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होता गया। उसकी जब 7 साल की आयु हो गई तो एक दिन रोशन लाल ने देखा कि उसके पिता के सामने औरत और आदमी बहुत से लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उसके पिता बारी बारी से सभी का भाग्य देख रहे हैं। लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से उसके पिता बता रहे हैं। जब रोशन लाल ने ये सब देखा तो उसे अपना भी भाग्य दिखाने की जागरूकता उसके मन में पैदा हो गई और इसी उत्सुकता के कारण वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हे पिताश्री, आप सभी लोगों का भाग्य देखते हैं और सबके भाग्य में क्या लिखा है यह भी उनको बताते हैं। आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अपने बेटे रोशन लाल की बात को सुनकर के ब्राह्मण जी कहने लगे कि हे पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी अवस्था थोड़ी और हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुमको सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और तुम आगे क्या हासिल कर सकते हो। जब वह बालक रोशन लाल अपने पिता के ऐसे वचन को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो ब्राह्मण अपने ही विचारों में खोया हुआ बैठा था। तभी क्या होता है कि वह जो बालक रोशन लाल था, वह ब्राह्मण का पुत्र खेलते खेलते उसके पास पहुंच गया और अपने पिता से अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। ब्राह्मण जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, मेरे सामने आकर के तुम बैठ जाओ। इस तरह से उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा और उसका पुत्र उसके सामने आकर के दोनों पैरों की टिहूनी तोड़कर दोनों हाथ फैलाकर बैठ जाता है। फिर ब्राह्मण जी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर और आंख को बंद करके अपने पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं।
फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के मस्तक को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल और नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने ये देखा तो ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगा कि यह क्या होगा। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूं और मेरे पुत्र का विवाह यदि नीच कुल में मछुआ से हुआ, यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इस तरह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। फिर वह कहता है, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूं तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूं। जब उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसको पता चला कि गंगा के किनारे 30 कोस दूर पर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 लड़कियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं कन्या है उसकी आयु मात्र अभी 9 माह की है और उसका नाम उस मछुआरे ने सुंदरी रखा है। मेरे बेटे का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूं और जब मैंने अपने पुत्र के भाग को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। फिर ब्राह्मण अपने मन में विचार करता है, मैं आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा। फिर वो ज्योतिषी ब्राह्मण विधाता के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उसी मछुआरे के पास पहुंच जाता है जहां उसका घर था। उस मछुआरे ने जब देखा कि अयोध्या के एक महान ज्योतिषी ब्राह्मण उसके दरवाजे पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी ब्राह्मण को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले गया और कहा कि मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ज्योतिषी ब्राह्मण ने मछुआरे की बात सुनी और कहने लगा कि हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि क्या 9 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है? फिर उस मछुआरे ने कहा कि हां ब्राह्मण देव, आज से 9 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। फिर आगे वह ब्राह्मण कहता है, तुमने उस पुत्री का नाम सुंदरी रखा है। इतने में मछुआरा कहने लगा कि महाराज, आपने सत्य कहा, मैंने अपनी पुत्री का नाम सुंदरी रखा है क्योंकि उसके चेहरे का जो तेज है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। इतनी रूपवती कन्या है कि आसपास उसके जैसी सुंदरता किसी में नहीं है, इसीलिए मैंने उस कन्या का नाम सुंदरी रखा है। मछुआरे की बात को सुनकर के वह ब्राह्मण कहने लगा कि देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर में बड़ा घोर संकट आने वाला है। जो यह तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री सुंदरी है, जब तक तुम्हारे घर में ये रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर घर में तुम पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। तभी मछुआरे की पत्नी उस कन्या को गोद में लेकर पहुंच आती है और उसकी पत्नी भी बातों को सुनने लगती है। ज्योतिषी ब्राह्मण की ऐसी बात को सुनक के वह मछुआरा कहने लगा कि महाराज, अभी तो ये नवजात बालिका है, इसकी आयु भी अभी 9 माह की है, मैं इसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि देख मछुआरे, इसमें मैं तुम्हारी सख्ता भी कर सकता हूं, मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझको दे दो, मैं इसका पालन पोषण तुमसे भी अधिक अच्छी तरह से करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा कोई घर ढूंढ करके, इसके लायक वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। मित्रों, वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी पत्नी से बात करके उस नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी ब्राह्मण को दे देता है। ऐसा जब होता है तो वो ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है और उस छोटी की कन्या को लेकर के वह वहां से चल देता है। चलते चलते ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगता है कि अगर मैं इस कन्या का गला दबा करके यदि मैं इसे मार देता हूं तो मासूम बच्ची को मारने का मुझे पाप लगेगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बुढ़िया के घर पास पहुंचता है और कहता, हे माता, आपके पास कोई छोटा सा बक्सा है तो मुझे दे दीजिए। फिर वह औरत उस ब्राह्मण को देख करके उसे एक छोटा सा बक्सा लाकर दे देती है
फिर उस बक्से में उस नवजात कन्या को वह रख करके उसे मां गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है और सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ देर के बाद जल में डूब जाएगा। इस तरह से मेरा पीछा भी छूट जाएगा, ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी दोस्तों। परंतु दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में अभी जीना लिखा था। इसी कारण से वह बक्सा गंगा के जल में नहीं डूबता है और मां गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है, तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ जाती है। पंडित जब उस बक्से को देखता है, वह उठा करके उस बक्से को खोल करके देखता है, तो बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई थी। अपने पैरों के अंगूठे को वह कन्या लेटे लेटे पी रही थी। वह पंडित संतानहीन था और मां गंगा से रोज संतान की प्राप्ति के लिए वह प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देख करके वह सोचने लगा कि मां गंगा ने आज उसकी सुन ली और यह कन्या मेरी संतान बनने के लिए मां गंगा ने भेजा है। मां गंगा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से उस पंडित ने उस कन्या को लेकर के अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचता है और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसकी पुत्री को लेकर के आए? ये बड़ी ही सुंदर और रूपवान पुत्री है। पंडित जी कहने लगे कि मां गंगा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इतने वर्षों से मैं संतान के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहा था और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में मां गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और अच्छे अच्छे इसको संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से वह पंडित और पंडिताइन उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वह कन्या बढ़ती गई। जैसे जैसे वह लड़की बढ़ी, वैसे वैसे उसकी सुंदरता बढ़ती गई। वह इतनी सुंदर हो गई कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं फंकी पड़ने लगी थीं। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई, तो एक दिन पंडिताइन अपने पति से कहने लगी कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया थोड़ी बड़ी होने लगी है। अब इसके विवाह की उम्र हो चली है, इसलिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए। पत्नी की बात को सुनकर के वे पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। जब आसपास कोई योग्य वर नहीं मिलता, तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते वह अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। जब वहां के लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो। तो वहां के लोग उस ब्राह्मण को उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के बारे में बताते हैं कि वह बड़ा ही संस्कारी परिवार है और उन्हीं के पास एक इकलौता पुत्र है जो बड़ा ही सुंदर है। उसकी विवाह की उम्र भी हो गई है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज से बन जाए तो आपकी पुत्री का भाग्य ही बदल जाएगा और वह बड़ी सुखी रहेगी। इस तरह से लोगों की बात को सुनकर के वो जो पंडित जी थे वह बहुत खुश हो जाते हैं और उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर की ओर चल देते हैं। जब उसके घर पहुंचे तो पंडित जी को जब उस ज्योतिषी ने देखा तो बड़े ही आदर सत्कार के साथ पंडित जी को अपने घर के अंदर ले गया। फिर एक चटाई बिछा दी। उसके बाद दोनों उसी पर बैठ गए। फिर पंडित से पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। उस पंडित ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में उस ज्योतिषी को बताया और कहा कि हमारी एक इकलौती पुत्री है जो बड़ी ही सुंदर और रूपवती है। उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। इतना सुनकर के वह ज्योतिषी ब्राह्मण बड़ा खुश होता है कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल चुका है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ज्योतिषी अपनी बेटे की शादी उसे पंडित के पुत्री के साथ करने को तैयार हो जाता है। फिर शादी की तारीख रख दी जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की बेटी का विवाह उस ज्योतिषी ब्राह्मण के बेटे के साथ होनी थी। वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर के उस पंडित की गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वो क्षमता है
जिससे आज मैं अपने पुत्र के भाग्य को बदल दूंगा। दोस्तों, उसको यह नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता ही बदल सकते हैं। जो लिख गया है वह अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा गया है वैसा होकर के रहता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। इस तरह संजोग के कारण आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर के उस ज्योतिषी ब्राह्मण के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी, जिसे उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने पानी में बहा दिया था। उस मछुआरे की कन्या का ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और वह कन्या ज्योतिषी के घर में आ जाती है। ज्योतिषी ब्राह्मण का पुत्र सुंदर सी पत्नी को पाकर के बड़ा प्रसन्न होता है। पंडित जी की जो पुत्री थी, सुंदर सा पति पाकर के वह भी बहुत प्रसन्न होती है। और इधर ज्योतिषी ब्राह्मण इस बात से प्रसन्न था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। एक दिन की बात है कि किसी कार्य से उस ज्योतिषी ब्राह्मण के पुत्र को अयोध्या में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस दिन जो ज्योतिषी महाराज थे अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी जो बहू थी ज्योतिषी के लिए चाय लेकर के उनके पास आती है। बहू को आते हुए देख करके ज्योतिषी अपना ग्रंथ बंद कर लेते हैं और बहू की हाथों से चाय का गिलास ले लेते हैं और आराम से चाय पीने लगते हैं। मित्रों, फिर क्या होता है? उनकी बहू बड़े उत्साह के साथ कहती है कि हे पिताजी, आप सबका भाग्य देखते हो, आज मेरा भी भाग्य देख लो और मुझे बता दो कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी बहू का भाग्य देखने लगे। अपनी बहू का भाग्य देख करके तो उसे पसीने छूटने लगे। उसने देखा ये तो वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी बहू बन करके कैसे आ गई? फिर ज्योतिषी अपनी बहू से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या कहने लगी, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े ही निष्ठुर थे। उन्होंने मुझे 9 माह की अवस्था में गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब उस ज्योतिषी ने इस बात की पुष्टि की कि ये वही मछुआरे की बेटी है तो उससे निजात पाने के लिए उसने एक युक्ति और निकाली। कहने लगा कि बेटी, अगर तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी बहू समुद्र के तट पर पहुंचते हैं तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए उसने समुद्र में फेंक दिया और कहा कि बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम इस अंगूठी को ढूंढ लोगी उसी दिन तुम अपने घर पर आ सकती हो। यदि तुम्हें अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर चली गई तो तुम अपने पिता को खो दोगी। इसलिए अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुमको ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि तुम मेरे वचनों को मानती हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। सुंदरी से ऐसा कह करके और उसको वहीं समुद्र के किनारे छोड़ करके वह ज्योतिषी अपने घर को वापस लौट आता है। सुंदरी काफी प्रयास करती है लेकिन अंगूठी नहीं मिलती है। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल देती है, क्योंकि वह न अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर जा सकती थी, क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो देगी और यदि मेरे घर में आ गई तो अपने पति को खो दोगी। इस तरह से चलते चलते जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने एक राजपुताना परिवार आता हुआ उसे दिखाई दे दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगी, बेटी, इस सुसान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो? यहां तो बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतना सुनकर के वह सुंदरी कहने लगी कि दादी जी, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा कोई नहीं है। उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह कहने लगा, बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो।
जब सुंदरी ने उसके मुंह से इन बातों को सुना तो सुंदरी उनके साथ जाने के लिए बड़ी खुशी के साथ तैयार हो गई। इस तरह से सुंदरी को अपने साथ में महल में ले गए। फिर उस राजपूत परिवार ने अपने घर में उसको खाना बनाने के लिए रख लिया। उस परिवार का जो मुखिया था उस ज्योतिषी ब्राह्मण का बड़ा ही परम मित्र था। और उधर जब ज्योतिषी का बेटा वापस घर आया और उसने अपनी पत्नी सुंदरी के बारे में पूछा तो जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने झूठ मूठ की कहानी उनको बता दिया कि वह गंगा स्नान करने के लिए चली गई थी और वही डूब करके वह मर गई। जब उसके बेटे ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। ज्योतिषी उस पंडित से कहा कि हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे, जरूर इसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण को अभी भी डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले। पंडित इस शर्त के लिए तैयार हो गया। अब वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए कन्या को देखने के लिए उसी पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया था। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल डाला और वही मछली उस जाल में फंस गई जो अंगूठी निकल गई थी। मछुआरा उस पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बड़ा पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर के उसने सुंदरी से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए इन मछलियों को पका दोगी? सुंदरी ने कहा कि पिताजी, मैं मछलियों को खाती तो नहीं हूं, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। और इस प्रकार से वह मछलियां लेकर के रसोई में काटने लगी। जब उस सुंदरी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में वही अंगूठी मिली जो ज्योतिषी ब्राह्मण ने समुद्र में फेंक दिया था। उस मछली के पेट से निकाल करके जमीन पर वह अंगूठी गिर गई। जब सुंदरी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और उस अंगूठी को पाकर के बड़ी प्रसन्नता उसको हुई। उधर वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से कहा कि बेटा, इस गांव में हमारे एक परम मित्र रहते हैं, हम पहले उनके पास चलते हैं, इसके बाद हम उस घर में चलेंगे जहां तुम्हारी दूसरी सदी करवानी है। मित्रों, फिर क्या होता है, वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने बेटे के साथ में उस राजपूत परिवार के घर में पहुंच जाता है। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें अपने घर के अंदर ले गया। फिर उसने सुंदरी को आवाज दी कि बेटी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आए हैं, जरा इनके लिए भोजन पानी की कोई व्यवस्था करो। सुंदरी ने जब पानी लेकर के आई तो उस ज्योतिषी ब्राह्मण को देखा। ज्योतिषी ने अपनी बहू सुंदरी को देखा और जब ज्योतिषी के बेटे ने सुंदरी को देखा तो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि सुंदरी मर गई है? मेरी पत्नी अभी जिंदा है और मेरी पत्नी इसी समय आपके सामने खड़ी हुई है, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी दूसरी कन्या के साथ करने को कह रहे हैं। दोस्तों, फिर ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के बड़े प्रयास किए और मैं बड़ा नीच कर्म कर बैठा। मैंने बड़ा ही प्रयास किया कि मैं उस भाग्य को बदल दूं। फिर उसने पूरी कहानी सभी के सामने सुना दी और कहने लगा कि मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर बहुत ही घमंड हो गया था। इसी कारण से मैं विधाता के लिखे हुए भाग्य को मिटाने के लिए चला था। मैंने लाख कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वही हुआ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वो हो करके ही रहता है। मित्रों, इस तरह से इस वीडियो को देख करके आपको यह पता चल गया होगा कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता मित्रों। लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि भाग्य के भरोसे बैठना भी नहीं चाहिए। मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य होता है कि कर्म करना, उसे हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।
इस तरह से उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने लाख प्रयास किया, लेकिन अपने पुत्र के भाग्य को वह नहीं बदल सका, क्योंकि जो विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिखता है वैसा होकर के ही रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्महीन होकर के भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। व्यक्ति का कर्म करना उसका धर्म है, इसलिए भाग्य के सहारे ना बैठ करके व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए। अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।